सर लॉ वाला पोर्शन में, जैसे कि बिहार में लॉ आता है 150 मार्क्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ सर 150 मार्क्स के लॉ के लिए बिहार का जो जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने में पता चलता है कि सर थ्योरी बेस्ड काफी पूछते हैं ये। हाँ प्रैक्टिकल बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड, दे आर वेरी लिबरल एंड दे आर वेरी लीनियंट टुवर्ड्स थ्योरी बेस्ड। सो सर हाँ थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना सही रहेगा। हाँ। अ, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फेवरेट टॉपिक्स कह सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स हो गए और फंडामेंटल राइट्स हो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरे वो ऑनरेबल जजेस के नाम पूछते हैं राइट। कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उनमें ऑनरेबल जजेस कौन है, किसने ये बोला है, किसका ये कमेंट है, वो देते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा वो पढ़ना, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, लेकिन ये मार्क्स फेचिंग क्वेश्चंस हैं बेसिकली। उसके अलावा थ्योरी बेस्ड, जैसे आपने बताया, ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में मॉर्गेज हो गया, उसके इलस्ट्रेशंस हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा यूजुअली पूछा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में विटनेसबरी प्रिंसिपल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन हो गए। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप ऑल दिस। तो मैक्सिमम फोकस करिए कि जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप कवर करिए। और वही टॉपिक्स के साथ बेरैक को आप हमेशा क्लोज रखिए और बेरैक पढ़ते रहिए। और इलस्ट्रेशन के साथ साथ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनएमसीक्यू, आई थिंक इतना बहुत ज्यादा है। और दे आर इतनी वाइड सफिशिएंट। सब्जेक्ट्स है, हाँ, इतना वाइड सब्जेक्ट्स है कि आप बहुत ज्यादा अगर पढ़ने जाएंगे तो हौच पौच भी हो जाए। सही तो बात है सर। इसीलिए keep your materials very limited. Do not go to every other book for study. वही एक मूवी में मैंने सुना था कि, मूवी था या चांदनी चौक टू चाइना मूवी में कहता है ना कि एक ही स्टेप को बार बार करो, तो रिवीजन करते रहिए। एक ही हाँ चीज को करिए मगर करते रहिए। अब 10 चीजों को करोगे आप तो कहीं के नहीं हाँ। रहोगे। तो हाँ, वो हैव मेयर हो जाएगा पूरा। यस सर, दैट इज द रीजन कि बहुत बच्चे को दिक्कत होती है कि सर मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया है। हाँ और उनसे जब रेस जुडिकाटा पूछो तो सर ये तो हाँ। सेक्शन 12 में है लगता है। तो वहां पे वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आ जाती है बट उसको रिटेनिंग की कैपेसिटी गायब हो जाती है। क्या है तो बताइए। वहां का इशू है सर। चलिए सर, प्रीलिम्स तो बहुत अच्छा। अब आता है सर मेंस की बारी। मेंस में हो जाते हैं पैर ठंडे, हाथ खड़े लोगों के कि मेंस में लिखे क्या। क्योंकि चलिए हम्म, प्रीलिम्स में तो ये होता है कि 4 ऑप्शन है, 4 में एक तो सही है, आंसर मेरे सामने है, मुझे बस टिक करना है। ठीक करना है, मेंस में करेक्ट। सर इतना सब्जेक्टिव हो जाता है कि हाउ टू राइट। सो सर, जैसे जीके से स्टार्ट करते हैं, तो सर जीके मेंस के लिए क्या पढ़ना सही रहेगा बिहार के लिए सर? जीके के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक ए कॉपी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर मेंस में जो आया, चाहे वो जीके हो चाहे जीएस हो, दोनों का ही आप एक कॉपी बनाए और उसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को लीजिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 250 में से 50 मार्क्स के लगभग का रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर से थरो हो जाए। लोग ये करते हैं कि प्रीवियस ईयर देख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। और मेंस में राइटिंग टेक्निक आपकी मैटर करती है, और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको रिटेन नहीं होगा। तो राइट सर। इसीलिए जीके के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये। दूसरा, जैसे वही फंडामेंटल्स बुक्स हुई सर, जैसे कि लूसेंट हुई, घटना चक्र हुई। और आप दूसरे स्टेट्स के भी सॉल्व करते हैं, जैसे आप बिहार का पेपर दे रहे हैं तो यूपी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस में या जीके में, आप उनको भी सॉल्व करिए। तो आपको उससे एक आइडिया लगेगा कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। आप झारखंड का पेपर भी सॉल्व करिए, झारखंड जुडिशरी का, तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए यू डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। जितना एम्बिट आपकी वाइड रहेगी, जितना स्पेक्ट्रम वाइड रहेगा, आप उतने अच्छे से पेपर सॉल्व कर ले जाएंगे और यू विल एक्सेल। सो दैट इज हाउ कि जो फंडामेंटल बुक्स हैं, लूसेंट हो गई, घटना चक्र हो गई, आप उनको पढ़िए, उनसे देखिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उनका एक बैंक बनाए, क्वेश्चन बैंक रहे, वो सेट इम्पोर्टेंट है। बना के रखा, हाँ जी। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सब यही सब कुछ कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि पढ़ लेते हैं, याद तो रह ही जाएगा। हाँ पढ़ हाँ, लेते हैं वो कि ये ये तो याद रह प्रॉब्लम है, जाएगा। यस यस
वो वहां याद पे नहीं मिस्टेक रहता है, है, वो वो मेंस में याद नहीं वो रहता है, और आंसर के टाइम भूल जाता है। हाँ, वो आंसर के टाइम जब में आप भूल बैठते जाता हैं, है। जब लिखना रहता है तब भूल जाता है, तो यही प्रॉब्लम बिल्कुल रहती ये इशू तो होता है, ये इशू मैंने भी देखा है है। सर। अच्छा सर, इफ आई मे आस्क, इंटरव्यू में सर यस। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि क्या पूछ देगा क्या नहीं पूछेगा, कैसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब आर द इंटरव्यूअर्स लाइक हाउ आर यू, और दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट और लीनियंट, हाउ आर दे? नहीं नहीं, इंटरव्यू बोर्ड बहुत लीनियंट रहता है आपसे, बहुत, मतलब एज फार एज आई हैव सीन पर्सनल एक्सपीरियंस की, मेरे से पूछा गया आर यू कंफर्टेबल, पहले जाते बैठे, उसके बाद उनको ग्रीट किया हमने, उसके बाद मैम जो थी उन्होंने बोला आर यू कंफर्टेबल, मैंने बोला यस मैम आई एम कंफर्टेबल, उसके बाद स्टार्ट हो। तो इंटरव्यू बोर्ड हमेशा लीनियंट रहता है आपके साथ, दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज इवन द बोर्ड नोस कि यू आर गिविंग एन इंटरव्यू एंड दिस इज अ फॉर्मल थिंग, तो ऐसे स्ट्रिक्ट होने की बहुत जरूरत नहीं है। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी चेक है, तो अगर राइट। वो कभी स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, आपकी पर्सनालिटी जानने के लिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। और इंटरव्यू यूजुअली जो कोर्स है उसके लाइन पर ही रहता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं इधर उधर से आ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो इंटरव्यू आराम से आप क्रैक कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर आईपीसी सिलेबस पे नहीं है तो आईपीसी से भी हाँ, पूछ लेते हैं? जी जी जी, ये है। ताकि आईपीसी सरप्राइज बिहार के है। सिलेबस में नहीं है। हाँ, जैसे मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन है ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पूछा गया, ओके। ज्यूरिस्प्रूडेंस सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन वही बोला कि अंडर द सन कुछ भी लॉ में वो लोग पूछ लेंगे, आईपीसी पूछ लेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछ लेंगे, या एक्साइज लॉ से पूछ लेंगे जो बिहार से काफी रिलेटेड है, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से भी मेरे क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो लॉ में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे आएंगे, और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा बेसिक, जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। आईपीसी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरे स्टेट्स में आईपीसी पूछता है, तो आईपीसी तो आपको वैसे भी प्रिपरेशन के टाइम पढ़ना रहेगा। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट है जैसे आईओएस हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जैसे जुरिस्प्रूडेंस हो गया, आप इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं जो बेसिक है वो लोग बेसिक ही पूछते हैं, बहुत डीपली वो लोग जाके नहीं पूछते हैं, तो आपको बेसिक थोड़े सब्जेक्ट्स के पढ़ने पड़ेंगे, और दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल। लाइक एक होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए हर हाँ चीज की, हाँ कि हाँ एक तो सर ज्यादातर स्टूडेंट्स में होता क्या है ना, कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं और अगर नहीं आता है तो दे डू नॉट डिनाई इट, दे डू नॉट से एक्सेप्ट कि सॉरी सर आई डू नॉट नो, दे विल हाँ मेक न्यू स्टोरीज, दे विल मेक न्यू हाँ प्लान्स कि सर अच्छा ऐसा होता होगा। तो कभी भी हाँ। इंटरव्यू बोर्ड को हमें भटकाना नहीं होगा, नहीं, क्लियर बता दीजिए कि सर नहीं आता है। हाँ, इंटरव्यू का गोल्डन रूल ही यही है, अगर आपको चीज कोई नहीं आती है तो डोंट ट्राई टू डिसीव द बोर्ड। The यस। moment you try to deceive the board, you will be in very grave danger. So the first and foremost, if you are not knowing something, tell them straightforward. Is I'm sorry, sir, I'm not knowing this question. I have forgotten, या whatever that you want to say. But don't try to be over smart, because ये बोर्ड के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा राइट। एक्सपीरियंस है, तो वो तुरंत आपको पकड़ लेंगे, और इफ दे विल गेट ए हिंट, और कि आप उनको डेविएट करने की या डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, और बहुत ही अनफेवरेबल रिजल्ट आ सकता है उससे। Right, sir. They will always want a genuine candidate for the post of जेन्युइन, a यस। judicial हाँ officer, हाँ, because he एब्सोल्युटली। जैसे मैंने पहले सोचा कि सर इस सेशन का नाम रखे आपकी अदालत, फिर मैंने बोला सर की तो अदालत अब तो हो नहीं है, अब तो सर आप ही की अदालत होगी। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, टॉपर्स टॉक इज द नाइस स्टेशन टू टॉक अपॉन, क्योंकि सर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, मैंने ये देखा कि बच्चों में एक डिमोरलाइजेशन वाला फैक्टर होता है कि क्या पता होगा कि नहीं, क्या लगता है। अब जैसे अभी यूपी का नोटिफिकेशन आया, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दे विल प्रोवाइड सम टाइम, एंड हाँ जस्ट लाइक दैट दे स्टेटेड कि 12 फरवरी को एग्जाम है, आ जाना पेन पेंसिल लेके। सो हाँ वहां पे बहुत बच्चे डर गए कि क्या करे क्या ना करे। तो मैंने उन्हें बताया कि इफ यू टॉक टू अ टॉपर, if you talk to a ranker, if you talk to someone who has cleared the exam, you will get to know कि patience and calmness is the key.